हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं लेके आया हूँ परसेंटेज का आपका पार्ट 2 और टेस्ट 24। और अभी तक आपने टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 23 तक का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा चैनल के प्लेलिस्ट में अलग से स्पेशल एक बनाया गया है फोल्डर, आप वहाँ पे जाके स्टार्टिंग से सभी वीडियो देख सकते हैं जो कि आपके CSF, PSI, LDC और SCM के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हर टेस्ट में लगभग फ्रेंड 25 क्वेश्चन आपको कराया गया है। बस एक या दो टेस्ट में 10 और 15 क्वेश्चन है, जैसे कि आपका बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर हो गया और एक दो चैप्टर हैं। तो अभी तक आपने पूरा पार्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। इससे आपको कम से कम इस सीरीज से 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रेंड। और 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके CSF, LDC और SCM के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और मैं इतना बोल सकता हूं कि इन 1000 क्वेश्चन से SCM के एग्ज़ाम में 25 में से कम 22 से 23 क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न पे होंगे। और जो ASI LDC का है कम से कम 45 से एबव क्वेश्चन जो होगा इन्हीं 1000 क्वेश्चन से होगा। तो आप इस सीरीज को ज़रूर देखिए, इसमें लगभग आपको 30 वीडियो दिए जाएंगे, तो इसको आप ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का जो है 50%, ठीक है, कोई संख्या है उसका 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए परसेंटेज का अंतर कितना है, तो आप पाएंगे कि 50% और 35% में 15% का अंतर है। तो देखिए 15% का वैल्यू क्या हो गया आपका 39, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 39/15। अब आपसे क्या पूछ रहा है 115% का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 115 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 115 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा 115% का मान क्या होगा। तो देखिए 5 से काटेंगे इसको 3 बार और इसमें 23, 3 से इसको काटेंगे आपका आ जाएगा 13। अब 13 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए 23 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 6 बच जाएगा। 23 का 1 में 23, 6 29, आपका आंसर आ जाएगा 299। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड आप डायरेक्ट क्या करना है, परसेंटेज से परसेंटेज को घटा दीजिए और जितना अधिक है या जितना कम है, यदि यही बोलता एक संख्या का 35%, मान लीजिए यहाँ पे 50 ना दे के 35 दिया है और यहाँ 50 दिया है, तब यहाँ पे अधिक नहीं है, तब क्या कहता है एक संख्या का 35% उसी संख्या के 50% से 39 कम है, ठीक है। तो उस संख्या के 115%, तब भी यही तरीका अपनाते कि इन दोनों परसेंटेज को माइनस करते और इस संख्या के नीचे लिखिए और ये जो परसेंटेज पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या का जो है 3/5 भाग संख्या के 40% से 40 अधिक है। तो देखिए जब हम किसी संख्या के 3/5 भाग की बात करते हैं तब वो 60% हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 100% लीजिए, कोई संख्या 100% होता है और इसका 3/5 आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 60%। तो आपको ये याद रखना है 3/5 का मान होता है 60%, 2/5 का मान होता है 40% और 1/5 का मान होता है आपका 20%, 4/5 का मान होता है 80%। तो इन वैल्यूज को आपको याद रखना है। 3/4 का मान होता है आपका 75%। तो ये जब वैल्यू आपको याद रहेंगे फ्रेंड्स तो आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए 3/5 का पता चल गया आपको 60%, 40%, और इन दोनों का अंतर कितना है 40 है, यानी 20% की वैल्यू जो है कितना 40। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 2, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 100 का जैसे मल्टीप्लाई करिए इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 100 का मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 200 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट
दो संख्याएं जो हैं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। मैं मान लिया तीसरी संख्या जो है 100 है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 120, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 150। कह रहा है 20% और 50% अधिक है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हो गई। अब पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 120 जो है 150 का कितना परसेंट है। तो यहाँ आप ऊपर लिखेंगे 120, नीचे लिखेंगे 150 और मल्टीप्लाई किसका करना है आपको 100 का। और यदि आपसे यही पूछता कितना कम है तब वो भी अभी आपको बताते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो उसको बताया जाएगा अभी आपको। 3 से इसको कट करेंगे 4, इसको कट करेंगे 5, 5 से इसको कट किया 20%। 20 और 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यदि पूछता मान लीजिए 120 आ गया आपका, 150 आ गया, 100 आ गया। अब यदि यही पूछता कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए 30, दोनों का अंतर करते आप नीचे किसको लिखते 150 को। जब ए पूछेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ध्यान से सुनिएगा, इस संख्या से ए संख्या कितना कम है, तब इस संख्या को आप नीचे लिखेंगे। तो देखिए 30 5 बार 5 से कट करेंगे 20% आंसर आएगा। तब आता एक और कंडीशन बोल सकते हैं आपसे, एक क्वेश्चन और बना के यहीं पे आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए ये जो पहली संख्या है, या देखिए ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब देखेंगे अंतर कितना 30। अब 150 को नीचे नहीं रखा जाएगा, अब 120 को रखा जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 120 को नीचे रखिए, 30 से इसको कट करेंगे 4, 4 से इसको कट करेंगे 25%, तब आंसर आ जाता। तो आपने देखा एक क्वेश्चन से कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको सभी तरीके पता होना चाहिए। नेक्स्ट, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कम है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अधिक पूछा था। तो देखिए तीसरी संख्या मान लिया आप 100, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 70, दूसरा कितना हो जाएगा 37% कम है तो 63। अब क्या कह रहा है दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए पहली संख्या से पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 7 का, और नीचे किसको रखेंगे 70 को, मल्टीप्लाई करिए 100 का। पहली संख्या को इस वजह से रखा गया क्योंकि यहाँ पूछ रहा है दूसरी संख्या किससे कितना प्रतिशत कम है, प्रथम संख्या से। तो देखिए 7 से कट किए 10 बार, 10 से इसको कट करेंगे 10%, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कह रहा है एक फल विक्रेता के पास जो है कुछ सेब थे, ठीक है, वह 40% सेब को बेच देता है, ठीक है, सेल कर देता है कितना 40%। अभी भी उसके पास रिमेनिंग एप्पल कितने हैं 420 हैं, मतलब इतने बचे हुए हैं। तो देखिए जब आप किसी संख्या का 40% खर्च कर दिए या ख़त्म कर दिए, एंड कर दिए, बेच दिए, तो आपके पास कितना बचेगा 100 में से 40% माइनस करिए 60%। और ये भी बता रहा है कि उसके पास इतना सेब बचा है 420, तो 60% का वैल्यू क्या है 420, और आपको पता क्या करना है 100% का वैल्यू बताना है। तो देखिए 0 से इधर 0 काटिए, 6 से काटेंगे कितनी बार भाग जाएगा 7 बार। तो आप देखिए ये तो 1% का वैल्यू कितना आया 7। 100% का मान निकालना है, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 700, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कह रहा है एक दुकानदार जो है अपने सामान का मूल्य पहले 25% इंक्रीज करता है, फिर बाद में 20%
और इंक्रीज करता है। सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती? तो देखिए, जब किसी चीज़ में दो बार इंक्रीज, डायरेक्ट दो बार इंक्रीज करे तो आपको ये वाला तरीका अपनाना है। पहले को प्लस साइन के साथ +25, दूसरे को प्लस के साथ, फिर यहाँ पे प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस। पहले परसेंट और दूसरे परसेंट को मल्टीप्लाई करिए और नीचे आप 100 लिखिए। तो देखिए 25 और 20 जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, 45%। 45 आ गया। अभी 25 और 20 का मल्टीप्लाई करिएगा 500 और बटे 100, ये डबल जीरो कट जाएगा। 45 और 5 आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 50%। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स मैं बता दूं, यदि आप CSF ASI LDC एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक प्लान चल रहा है जो आपका पूरा कोर्स को कंप्लीट कराएगा 499 में, और ये आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा ASI LDC स्पेशल ए प्लान है। इसमें आपको 10 मिनी मॉक टेस्ट, 10 फुल मॉक टेस्ट, 2000 क्वेश्चन क्विज जो हैं आपको टेलीग्राम पे, और 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 500 इडियम एंड फ्रेज, और ये वीडियो टेस्ट सहित मिलेंगे आपको, और 300 इम्पॉर्टेंट सिनोनिम और 300 इम्पॉर्टेंट एंटोनिम, और ये भी टेस्ट के साथ आपको वीडियो दिए जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन करें, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और एक प्लान और चल रहा है फ्रेंड, जिसमें आपको 100 रुपये में टेस्ट करने को मिलेंगे, कितने, 200 टेस्ट, और इसकी वैलिडिटी जो रहेगी 1 साल रहेगी। और इसमें आपको 50 टेस्ट स्पेशल SSC के ऊपर, 50 टेस्ट रेलवे के ऊपर, और 75 टेस्ट जो होंगे चैप्टर वाइज होंगे, और 25 टेस्ट आपके स्पेशल CSF ASI LDC HCM के तो चल ही रहे हैं। कह रहा है जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, ठीक है, मूल्य कितना किया गया, 20%, तो -20। फिर कह रहा है साइकिलों की बिक्री जो है, ठीक है, सेलिंग जो है उसका 20% बढ़ जाता है, तो यानी +20। अब देखिए माइनस और प्लस का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 20 गुणे 20 बटे 100। अब देखिए -20 + 20 कट जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा, 20 और 20 का मल्टीप्लाई 400 बटे 100, और यहाँ पे माइनस साइन, डबल जीरो आपका कट जाएगा, आपका आ गया क्या, -4। जब आपका ऐसे प्रोसेस आप करते हो और माइनस आता है तब वहाँ पे लॉस होगा, यानी 4% लॉस होगा। और फ्रेंड्स बता दूं, जब यहाँ पे जितना परसेंट इंक्रीज हो और जितना परसेंट आपका डिक्रीज हो, यानी कि जितना परसेंट कम हो रहा है उतना ही परसेंट बढ़ भी रहा है, तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा सकते हो 20 गुणे 20, यानी मान लीजिए अगर यही 10% रहता तो 10 गुणे 10 बटे 100, यानी हमेशा ऐसी स्थिति में लॉस ही होगा, यानी नुकसान ही होगा। तो यहाँ पे 1% लॉस आता। यदि मान लीजिए यही दोनों 15% पहले इंक्रीज करता फिर डिक्रीज करता, तो 15 और 15 का मल्टीप्लाई बटे 100, ये जो 100 है हमेशा 100 ही रहेगा, इसको आपको नहीं बढ़ाना है। तो 15 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 बटे 100, ये प्रॉफिट नहीं, हमेशा लॉस ही होगा। दो चीज़ हमेशा कॉमन रहेगा, जब सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज तो ये नीचे 100 हमेशा रहेगा और हमेशा लॉस ही होगा ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पे आपका -2.25 यानी 2.25 लॉस होगा। नेक्स्ट कह रहा है चाय का मूल्य जो है पहले 200 था, फिर बढ़ के कितना हो गया, 250 रुपया। एक व्यक्ति को चाय का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि चाय पर जो है एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय बिल्कुल ना बढ़े? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले जो रेट था बाद में जो रेट है, तो बाद वाले को आप सबसे पहले नीचे लिख लीजिए। आप ज़्यादा फार्मूला नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है, चाहे रेट कम हो चाहे रेट बढ़ जाए, बाद वाले को नीचे लिख लीजिए और ऊपर दोनों का अंतर, ठीक है। तो 250 और 200 का अंतर 50, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 50 से कट करेंगे 5 टाइम्स, 5 से कट करेंगे 20%, यानी उसको 20% जो है कम करना पड़ेगा खर्च उसका।
नेक्स्ट कह रहा है अखिलेश और विनोद का जो वेतन का योग है 2100 रुपये है। ठीक है, अखिलेश अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ये अखिलेश हो गया, ये विनोद हो गया। 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20%। और विनोद जो है 70% खर्च किया तो सेविंग कितना है, 30%। और उनका अनुपात बचत का कितना है सेविंग का, 4:3। यदि देखिए 20% का वैल्यू 4 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 का 5 गुना और 4 का 5 गुना, मान लिया 20। एक किसका हो गया, अखिलेश का। 30% का वैल्यू 3 अनुपात है। ठीक है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 10। और इनके साथ आप मान लीजिए कोई एक अचर संख्या, तो इनका कितना हो गया, 20x और 10x। ए इनकम हो गया, क्या, आय हो गया। ए आय हो गया। ए जो है व्यय का अनुपात था, ए जो आया आपका आय का आया। अब क्या कर रहा है, इनके वेतन का टोटल दिया है, इनकम का टोटल 2100। दोनों को आप जोड़ दीजिए, इसका वैल्यू क्या दिया है, 30x का वैल्यू, 20x और 10x का 2100। तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 70। अब अखिलेश का वेतन कितना है, ठीक है, तो अखिलेश का वेतन कितना आया था आपका, 20x आया था। तो देखिए यक्स का वैल्यू आ गया 70, तो 20x का वैल्यू 20 का 70 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1400। नेक्स्ट कह रहा है अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक बहुत ही वर्ड दिया रहता है, खतरनाक वर्ड ही इसे बोलेंगे, शेष का 20%। ये शेष का जो है फ्रेंड ना, अगर यही शेष का नहीं रहता तो आप डायरेक्ट परसेंटेज को जोड़ देते और 100% से माइनस कर देते और उसका वैल्यू रहता 5400। लेकिन यहाँ पे शेष का लिख दिया है, तब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। ये आपको निकालना है वेतन, यानी उसका कुल वेतन कितना है। तो देखिए जो उसके पास बचा है उसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे बचे वाले को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अब पहले से आइए जितना परसेंट वो खर्च कर रहा है, ठीक है, ऊपर हमेशा 100 लिखिए। आपको क्या निकालना है, पूरा वो वेतन, तो ऊपर 100 लिखिए और नीचे 100 में से 10 माइनस करिए, 90। फिर ऊपर 100 लिखिए, अगले पे आइए, 100 में से 20 माइनस करिए, 80। फिर अगले पे आइए, 100 में 100 ही लिखना है ऊपर में आपको, नीचे क्या करना है, माइनस करना है जितना वो खर्च करता है। 100 में से माइनस करेंगे 25, 75। जीरो से जीरो कट गया, 20 से कट करेंगे 5 बार, ये 4 बार। 25 से कट करेंगे 4 बार, ये 3 बार। 4 से ये आपका 4 कट गया। 9 से इसको कट करेंगे 600 बार। 3 से इसको कट करेंगे 200। यहाँ पे देखिए अभी 10 बचा हुआ है, तो एक कितना हो जाएगा, 2000। ये भी ख़त्म करिए और 2000 में आप 5000 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10,000। ये आपका सबसे आसान तरीका, और इसमें आपका कोई भी गलत होने का चांस नहीं है। आपको शेष बचे वेतन में से क्या निकालना था, मूल वेतन, उसका पूरा वेतन निकालना था। तो आप शेष बचा वेतन ऐसे ही लिखिएगा और याद रखिएगा दिमाग में कि ऊपर हमेशा 100 रखना है। ठीक है, ऊपर क्या रखना है, 100। कैसे कंडीशन में, जब वहाँ पे शेष का वर्ड यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक परीक्षा में 40% छात्र फेल हुए और उस 40% का मान 240 है, तो कुल संख्या बताना है। तो देखिए 40% का वैल्यू क्या है, 240। जीरो से जीरो, 4 से 6। 1% का वैल्यू आ गया 6, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, दोनों और 100 का मल्टीप्लाई करिए, 100% इज इक्वल टू 600। आपको ज़्यादा फार्मूले नहीं याद रखने हैं, आपको इसको फैक्ट समझना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, आप ज़्यादा फार्मूला याद रखेंगे, ज़्यादा ट्रिक याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में उतना ही भूलने का आपका चांस रहेगा। आपको इसका परसेंटेज का बेसिक समझना है कि हो क्या रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एक परीक्षा में 1200 लड़के हैं तथा लड़कियां कितना हैं, 900। बॉयज गर्ल्स, लड़के कितने हैं, 1200,
लड़कियां 900। अब क्या कर रहा है, उसमें 80% लड़के तथा 45% लड़कियां पास हुए। ठीक है, तो आप देखिए कितने लड़के फेल हुए, 20%। तो 1200 का 20% निकालिए। अब 1200 का 20% करेंगे तो 1200 गुणे 20/100। तो देखिए डबल जीरो कट गया, 12 दूनी 24, 240। ए आ गया फेल। और 45% लड़की पास हुई तो फेल कितनी हुई, 55%। तो यहाँ आप 55/100 करेंगे। फिर आप 100 को इसको काट दीजिए। अब देखिए 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को 5, बचा कितना 4, 9 पचे 45, 4 49। ये आपके आ गया 5, 9 4 13 को 3, 4 2 6 1 7। ये आपका आंसर कितना आ गया, अभी आंसर आपका नहीं आया है। अब इसको आपको परसेंटेज के रूप में बताना है। तो देखिए ये 735 आ गया और टोटल कितने हैं, 12 9 2100। तो देखिए 735 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2100, मल्टीप्लाई कितने का, 100 का। डबल जीरो कट गया। अब 21 से इसको काटेंगे, 21 से कितनी बार जाएगा, 21 तियाँ 63 हो गया, बचा 10, 105 हो गया, 21 पचे 105। 35% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर रहा है नेक्स्ट, राकेश जो है एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किया तथा वह कितने अंकों से फेल हो गया, 35 से। यानी 175 तो प्राप्त किया और 35 पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 175 में जब हम 35 जोड़ेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 210। ठीक है, अब क्या कह रहा है, परीक्षा पास करने के लिए परसेंटेज में दिया है 35%, यानी इस 210 का वैल्यू जो है 35% है। ठीक है, तो देखिए 1% का पहले वैल्यू निकालेंगे, 1% का मान आ जाएगा 35 से कट करेंगे इसको कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब देखिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों और 100 का मल्टीप्लाई 600। तो देखिए ऐसे 3 लाइन में आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आपको कम से कम गुणा भाग या जो है करना है ताकि आपका समय भी बचे और आपका आंसर भी आसानी से आए, ऑप्शन डी। और इसमें आपको कोई भी फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम में एक ट्रिक भी मिस हुआ तो आपका एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा। आप तरीका समझ लीजिए, आप एक बार तरीका समझ लेंगे तो कभी भी ये नहीं भूलेगा। किसी परीक्षा में अधिकतम अंक जो है 900, एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलने पर वह 45 अंकों से फेल हो गया। यानी उसको कितना मिला, 33%। अंक से कितना फेल हो गया, 45। तो आप 900 का क्या निकालिए, 33%। तो देखिए हम 900 गुणे 33/100 करेंगे, डबल जीरो यहीं काट दिया, 33 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिक 27 को 7, बचेगा कितना 2, फिर 9 त्रिक 27 2 29। अब ये तो आ गया आपका 33% का वैल्यू। अब क्या बोल रहा है, 45 अंक से फेल हो गया, यानी और वो 45 नंबर पाता तो क्या होता, पास हो जाता। तो 297 में 45 जोड़ दीजिए। तो देखिए 7 5 12 को 2, बचेगा कितना 1, 9 4 13 1, 14 को 4, बचेगा कितना 1 2 1 3। 342 जो होगा आपका पासिंग मार्क हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कर एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलता है, ठीक है, और वह कितने अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखिए 40 पाया है, 40 अंकों से फेल हो गया, यानी वो और 40 पा जाता तो पास हो जाता। कितना नंबर, 80 नंबर पे। और पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए, 40। 40% का वैल्यू अब आपको पता चल गया 80। तो अधिकतम अंक कितने हैं, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 2। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई इधर भी, तो आपका 100% का वैल्यू जो आ जाएगा 200। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक परीक्षा में जो है एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा कितने अंक से फेल हो गया, 16। दूसरा विद्यार्थी जो है देखिए ये 32% पाया, कितना अंक से फेल हो गया, यानी 16 नंबर उसका कम रह गया।
दूसरा कह रहा है 36% प्राप्त किया, और वो कितना अधिक प्राप्त किया, पासिंग मार्क से 10 अधिक प्राप्त किया। तो देखिए क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आप सेम ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। पहले आप दोनों परसेंटेज लिख लीजिए, और जब एक बार पासिंग से कम पाए और एक बार अधिक पाए, तब यहाँ माइनस चिन्ह कम वाले के लिए माइनस लगाइएगा क्योंकि वो कम है, और प्लस वाले के लिए वो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 10 26 और 36, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है जब विपरीत साइन रहेगा, ठीक है, तब इनको जोड़ दीजिएगा। यानी एक बार पास होने से अधिक पाया, एक बार पास होने से कम पाया, तो जोड़ दीजिएगा। 36% में से 32% घटाएंगे, ये आ जाएगा 4%। 4% का वैल्यू कितना हो गया, 26। तो 100% का वैल्यू बताना है आपको। तो देखिए 26 बटे आप कितना करेंगे, 4, मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 100 का। तो देखिए 4 से इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 25। अब देखिए 26 और 25 का मल्टीप्लाई आप करिए, देखिए 25 छक्का आपका इतना आ जाएगा 150, तो जीरो लिखेंगे। 25 दूनी 50 से आ गया आपका 650। अब क्या कह रहा है, 32% अंक प्राप्त किया तथा 16 अंकों से फेल हो गया। तो आप इसका 32% निकालिए, 650 का 32%। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 13, 2 से इसको काटिए 16। 13 और 16 का गुणा करना है, तो 16 का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बचेगा 4, 16 कहें 16 4 20। ये क्या है आपका, ये 32% का वैल्यू आया। अब आपको क्या करना है, इसमें 16 जोड़ देना है, तो 208 प्लस 16 करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 224, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है, एक चुनाव में जो है दो प्रत्याशियों में से एक को 40% वोट मिलता है और वो 100 मतों से हार जाता है, ठीक है। जब एक को 40% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60%, क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 20%। परसेंटेज में डिफरेंस 20 है, और वोट में डिफरेंस कितना है, मत में डिफरेंस कितना है, 100 का। तो देखिए 20% का वैल्यू 100 आ गया, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 5। आपसे पूछ क्या रहा है, 100% का वैल्यू बताना है, दोनों और 100 का मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 500, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30%। तो देखिए ये आपका 30% हो गया, दूसरा कितना पाएगा, 70%। देखिए फ्रेंड, ये कोई भी ट्रिक नहीं है, ये आप अपना सोच से प्रैक्टिकली, क्योंकि ये सब लाइफ में यूज होने वाला चीज़ें हैं, तो ये आपका प्रैक्टिकली है, ठीक है। आप इसको रियल लाइफ में भी देखते होंगे, ऐसा आपके जीवन में भी होता है। तो इसमें आपको कोई सूत्र फार्मूला ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अगर दिमाग से करेंगे तो फार्मूले और ट्रिक से बहुत आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। तो देखिए परसेंटेज कितना हो जाएगा, एक 30% पाया, एक 70%। कह रहा है मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित होता है, ठीक है, 30% पाने वाला, यानी इनका डिफरेंस कितना है, 40%। वो 40% से हारा है, तो 40% का वैल्यू कितना है, 16,000। अब पूछ रहा है मतों की कुल संख्या, तो इस 40 से इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 400। 1% का वैल्यू क्या है, 400, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 40,000, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट कह रहा है, एक मशीन का मूल्य जो है प्रत्येक वर्ष 10% के समान रूप से घटता है। तो मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 1,000। तो 2 साल बाद पूछ रहा है, तो देखिए पहले साल कितना घटेगा, 90/100 हो जाएगा, क्योंकि 10% घट रहा है, तो 100 में से 10 घटा कितना, 90/100। ऐसे ही कितनी बार होगा, 2 बार, तो 90/100 को आप डायरेक्ट 9/10 लिखिए ताकि आपका समय बचे, फिर 9/10।
डबल जीरो आपका कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 9 का 9 में मल्टीप्लाई 81 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन सी। तो 2 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी, 810। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ ज़रूर व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी आपका ग्रुप है उस पर ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और वो लोग भी शेयर करें। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वोट मिला। तो देखिए, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, मोबाइल ऐप जो है सरकारी नौकरी इंडिया, आपको वहाँ पे 5 टेस्ट ऑनलाइन फ्री करने को मिलेंगे और ये सभी टेस्ट ऑनलाइन भी हैं। तो पहले आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और देखिए आपको कितने मार्क आ रहे हैं और कहाँ पे आपको क्वेश्चन कौन सा नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है एक्सप्लेनेशन उसका देखिए और भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए ताकि आप और इंक्रीज करें, आपका कम से कम समय में इसको सॉल्व करें। कह रहे दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को 55% मिला, ठीक है, और 20% वोट अमान्य थे। देखिए, तो 20% जब अमान्य हो गया तो बचा कितना आपका, मान लीजिए टोटल 100 एक्स वोट थे, लेकिन यहाँ पे पहले ही कुल वोटों की संख्या दी हुई है। तो देखिए 7500 का आप पहले क्या निकाल लीजिए, 20% वोट अमान्य हो गए तो मान्य कितने हैं, 80%। तो 80% को मैंने बताया आपको 60 में लिख सकते हो 4/5। तो यहाँ पे आप 4/5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से कट करेंगे कितना आएगा, 1500। 1500 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, 6000। अब देखिए क्या करना है, कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला। जब एक उम्मीदवार को 55% मिला है तो दूसरे को वैध मतों का कितना मिलेगा, वैध मतों को मिलेगा उसका 45%। तो आपको 6000 का 45% बताना है। तो देखिए 6000 का 45%, डबल जीरो आपका कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, 6×5 = 30 को जीरो, 3 हासिल, 6×4 = 24, 3 27। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चैनल पे यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें आपका समय बचाने का और पैसा बचाने का पूरा कोशिश रहता है। तो देखिए 20 क्वेश्चन को 32 मिनट में लगा। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश किया ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। थैंक यू।